नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और इस वक्त बुलेटिन में आपको एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें। देखिए, बीएसपी के सांसद दानिश अली को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। दानिश अली, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप है, जिसे लेकर बीएसपी ने यह बड़ा एक्शन लिया और दानिश अली को ये सस्पेंड कर दिया गया पार्टी से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी के सांसद दानिश अली, जिन्हें निलंबित किया गया पार्टी से, पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर बीएसपी की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया। दानिश अली पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस खबर पर और क्या डिटेल्स हैं हमारे पास, सीधे रुक कर लेते हैं, वीरेश हमें बताएंगे। वीरेश, देखिए, जिस तरीके से दानिश अली का कामकाज चल रहा था, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं मायावती बहुत दिनों से नाराज चल रही थी। सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्होंने कहा कि उनको समझाया जाए, बुझाया जाए, लेकिन दानिश अली ज्यादातर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष जो बना था इंडिया तथा कथित जो उसके नेताओं के संपर्क में ज्यादा थे। वो देवगौड़ा के साथ राजनीति करते थे और जेडीएस के साथ कर्नाटक की जब राजनीति थी, जब बहुजन समाज पार्टी और जेडीएस का गठबंधन था, जिस वक्त 2018 में कर्नाटक के चुनाव में, उस वक्त वो काफी सक्रिय थे। आज के जो पत्र में मायावती ने साफ लिखा है कि देवगौड़ा के कहने पर मैंने आपको टिकट दिया था अमरोहा से, और ये आश्वासन भी देवगौड़ा जी ने दिया था कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को मानेंगे। लेकिन बहुत पहले उनको चेतावनी भी दी गई थी, वार्निंग भी दी गई थी कि आप राहुल गांधी जैसे, जब संसद में उनका मामला हुआ था रमेश विधुड़ी वाला, राहुल गांधी उनसे मिलने गए, पूरी कांग्रेस मिलने गई, अन्य विपक्षी दल मिलने गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई मिलने नहीं गया था, क्योंकि मायावती उनसे पहले से नाराज चल रही थी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चक्कर में उन्हें निकाल दिया। जाहिर है। ठीक है, आप नजर इस पर रखिएगा वीरेश। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो यूपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली, जिन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। चलिए, अब वक्त हो गया है शाम के 5 बजे के सबसे ऑथेंटिक शो यानी हुंकार का, जिसमें हम कांग्रेस सांसद की कैश फैक्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं आज। देखिए, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 से ज्यादा ठिकानों से आयकर विभाग को शनिवार तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। टैक्स चोरी के मामले में इनके घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी और आयकर विभाग की छापेमारी में ये अब तक कैश की सबसे बड़ी बरामदगी है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। धीरज साहू झारखंड से 3 बार के राज्यसभा सदस्य हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है और हर जगह यही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि आखिर इतना कैश कहां से आया और इतना पैसा एक साथ रखने का आखिर मकसद क्या था। सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों
तो देखिए, अब इसे लेकर कांग्रेस की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है और पूछ रही है एक ही सवाल कि आखिर इतना कैश कहां से आया एक साथ। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ गए। माधव आनंद राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलजेडी, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता तनुज खत्री, इस वक्त उन्हें आप देख पा रहे हैं। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। पटना से इस वक्त हमारे साथ शशांक कुमार हमारे संवाददाता, जो जानकारी देंगे अभी तक इसे लेकर और क्या अपडेट है। शशांक। कुबेर लोक में आखिर और कितने कैश, सबसे बड़ा सवाल यही है। जो अभी जानकारी मिल रही है सोर्सेस से, 300 करोड़ की नकदी जो है वो बरामद की जा चुकी है। 260 करोड़ रुपए की गिनती पूरी हो चुकी है। आज भी ज्वेलरी से भरे 3 बैग जो है वो बरामद किए गए हैं। अब लॉकरों को खंगाला जाएगा तो हो सकता है और भी कैश आगे चल के मिले। ये काली कमाई किनकी है, टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी हो रही है। अब इस पर ये देखना होगा कि आखिर ये काली कमाई है किनकी। पॉलिटिक्स तो जमकर हो रही है कि झारखंड सरकार की काली कमाई है, छत्तीसगढ़ सरकार की ये काली कमाई है। ये जांच में आगे सामने आएगा, लेकिन पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है और ये छापेमारी अभी भी जारी रहेगी। बात करेंगे बंगाल, शशांक, लेकिन कोई नया, कोई ताजा अपडेट, क्योंकि 200 प्लस, ये आंकड़ा 200 प्लस करोड़ तक का पहुंच गया है। कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है क्या, क्योंकि 4 दिन हो गए। जी बिल्कुल, देखिए जो धीरज साहू सांसद हैं, झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनके करीबी लोगों से हमारी बात हुई है तो वो लोग साफ कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है और जो पैसे मिल रहे हैं उसका आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। उनके सोर्सेस, उनके करीबी सोर्सेस से मुझे ये जानकारी मिली है। लेकिन धीरज साहू को खुद मीडिया में आकर पूरे मामले पर सफाई देनी चाहिए। फिलहाल वो दिल्ली में है, लेकिन वो खुद मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं। 260 करोड़ रुपए की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। 156 बैग बरामद किए गए कैश से भरे हुए। और आज जो है, आज का ताजा मामला ये है कि 3 बैग बरामद किए गए जिसमें ज्वेलरी से वो भरे हुए थे। जी ठीक है, छापेमारी अभी भी जारी रहेगी। शशांक, इस पर नजर आप रखिएगा। कोई भी अपडेट हो जल्दी से हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, शशांक जानकारी दे रहे थे 4 दिन और 260 करोड़ 156 बैग हैं जिनके अंदर 260 करोड़। और अभी तो देखिए एक ठिकाना, बाकी ठिकानों पे छापेमारी वहां जब होगी और अगर वहां से भी बरामद होता है तो ये आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा। और इसीलिए सवाल कई हैं और बीजेपी सीधे तौर पर प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर करके यही पूछ रही है कि भाई कांग्रेस को इसमें जवाब देना चाहिए। दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से इस वक्त प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। दीपक, मतलब ये वाकई चौंकाने वाला और हैरान करने वाला ये आंकड़ा है। 156 बैग, 260 करोड़। अब तक 4 दिन, गिनती करने में 4 दिन लग गए और अभी तो अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। सिरिन जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। धीरज साहू जी आएंगे, मीडिया के सामने भी बात करेंगे और इनकम टैक्स को भी जवाब देंगे कि पैसे कहां से आए। जांच होनी चाहिए, जांच का स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल क्या उठता है सिरिन जी, जब कार्यवाही एक तरफा होती है। अभी कुछ दिन पहले एक 500 करोड़ के घोटाले का वीडियो आ रहा था कि 500 करोड़ मांग रहा था एक नेता का बेटा, और वो नेता का नाम था, केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र तोमर जी। उनका बेटा किस तरीके से देखा आपने, पूरा देश ने देखा। उसके पहले कर्नाटक में भाजपा का विधायक किस तरीके से 40 करोड़ की डील करता हुआ देखा गया था। और बड़ी बात मैं बताऊं, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने जाना कि किस तरीके से कुछ लाख रुपए अमित शाह जी के बेटे के 80 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ऐसा कौन सा जादू और कौन सा बिजनेस होता है, चमत्कार, तो पूरा देश देखता है। अब मैं कहता हूं, आप दीपक झा की पार्टी पे सब पे कार्रवाई करिए। सब करप्ट है तो सबको जेल में डाल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मोदी जी जरा अपने उन यारों पे भी तो कार्रवाई कीजिए जिसको आपने मंच से कहा था 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है मोदी जी। अगले दिन आपने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी, देश आपसे पूछता है वो शर्मा जी का क्या हुआ, जो हेमंता बिस्व शर्मा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस थे, ईडी सीबीआई केस कर रही थी। मोदी जी, आपने उसको एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। कैसे कर लेते हैं मोदी जी, इतना दो तरफा चरित्र आप कैसे दिखा लेते हैं देश को। देश हैरान है, देश परेशान है मोदी जी के इस चरित्र से। दीपक,
आपने कहा, चलिए मैं आपको पूरा बोलने का मौका दे रही थी, वरना फिर आप मुझ पे आरोप लगा देते, जी। मैंने आपको बीच में टोक दिया। लेकिन परेशान होने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, क्योंकि अगर इसका सही सही आकलन एक नहीं बताया गया, अगर जवाबदेही आप लोगों की तरफ से पूरी नहीं होगी तो ये मुश्किलें आपकी ही बढ़ेंगी। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता तनुज खत्री भी जुड़े हुए हैं। फिर प्रेम शुक्ला जी आप इसका जवाब दीजिएगा जो यहाँ पर दीपक कह रहे हैं। आ रही हूँ, 1 मिनट, एक एक करके जवाब ले लें। तनुज जी, क्योंकि इसमें निशिकांत दुबे तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि तत्कालीन सीएम और सत्ताधारी दल की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी, सीधे सीधे साफ शब्दों में, मतलब ये संकेत है। जी देखिए, जो सांसद की बात आप कर रहे हैं उनको झारखंड के अंदर में कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, जिस तरीके से एक परिवार को बदनाम करने के लिए जो मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं एक परिवार, क्योंकि वो एक व्यवसायिक घराना है जो 108 साल पुराना व्यवसायिक घराना है झारखंड के अंदर में, और अन्य जो पड़ोसी जो राज्य हैं, किसी से उनकी जो व्यवसायिक घराने का जो उनका कामकाज है वो छुपा नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, 1 मिनट तनु जी, मैं आपके पास आती हूँ, 1 सेकंड, इस पर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, धीरज साहू के कैश लोक पर कांग्रेस हरकत में नजर आ रही है। कांग्रेस के आलाकमान ने रिपोर्ट मांगी है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। झारखंड कांग्रेस से रिपोर्ट तलब की गई। अब तक 290 करोड़ कैश जो है वो बरामद हुआ है और झारखंड कांग्रेस इस वक्त एक्शन में है। रिपोर्ट क्योंकि सीधे सीधे मांगी गई है कांग्रेस आला कमान की तरफ से, धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से यह कैश बरामद हुआ, और इसको लेकर कई सवाल अब उठ रहे हैं। कांग्रेस हरकत में आई है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है धीरज साहू से। धीरज साहू वही नाम जो आजकल चर्चा का विषय इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके ठिकाने से जिस तरह से एक के बाद एक कैश निकलता चला गया, 260 करोड़ का ये आंकड़ा है, 260 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि अभी कुछ और ठिकानों पर जो छापेमारी है वो भी होनी बाकी है। हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, झारखंड कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है, क्या अपडेट इस पर? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से राज्यसभा सांसद कांग्रेस के धीरज साहू जो कि बड़े व्यापारी हैं, उनके ठिकानों से करोड़ों नकदी की बरामदगी हुई है और इसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस मसले को उठाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जाहिर सी बात है, किरकिरी जो हो रही है कांग्रेस पार्टी की, वो दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व महसूस कर रहा है और इसी वजह से सूत्रों ने हमें बताया है कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से झारखंड कांग्रेस, जो कि धीरज साहू झारखंड से ही राज्यसभा सांसद है, झारखंड कांग्रेस से रिपोर्ट तलब की गई है इस पूरे मामले पर। जाहिर सी बात है, एक तो कांग्रेस नेतृत्व जो है वो रेड के खत्म होने का और एक आधिकारिक जो बयान है उसका इंतजार कर रहा है और इन सबके बीच झारखंड कांग्रेस से भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। जी ठीक है जैनिन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो झारखंड कांग्रेस से इस वक्त जिस तरीके से रिपोर्ट तलब की गई है, रिपोर्ट मांगी गई है धीरज साहू, जिनके ठिकानों से ये बड़ा कैश जो है, जैसे कुबेर लोग कहा जा रहा है, इस पूरे मामले पर कांग्रेस हरकत में आती दिख रही है। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी आपका रुख करती हूं, क्योंकि आपने तनुज खत्री को भी सुना, दीपक झा को भी सुना। लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि साजिशन है, लगातार ये कहा जा रहा है कि एक परिवार को घिरने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उसी के तहत हो रहा है। अब 300 करोड़ रुपए क्या जो उस परिवार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ले जाकर रख दिया या इनकम टैक्स के अधिकारियों ने ले जाकर रख दिया? ये 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि आज तक भारत के इतिहास में आयकर विभाग ने इतनी ज्यादा नकदी इकट्ठे कहीं जब्त नहीं की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमान धीरज साहू, इन्होंने जो अपना चुनावी एफिडेविट फाइल की है, उस शपथ पत्र में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए घोषित की है। उसमें भी 2.6 करोड़ रुपए उन्होंने कर्ज घोषित किया है। जिसकी कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए हो, उसके यहां से 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होती हो, और उसके बाद ये हैं कौन? तो 2 बार ये चुनाव लड़े लोकसभा का चतरा से और हार गए, और उनको कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा भेजा, और ये कांग्रेस के प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे। और ये पैसा अगर उनके कारोबार का है तो हिसाब देना चाहिए। कारोबार के पैसे किसी के पास भी हो सकते हैं, उस कारोबार के पैसे का हिसाब दिया जा सकता है, बेहिसाबी नहीं हो सकता।
जब 300 करोड़ रुपए आपके यहां से नकद बरामद होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने यह काला धन किसी और व्यवसाय से आपने जमा किया हुआ है। और आशंका है, जो निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का काला धन है। तो उस काला धन अगर 300 करोड़ रुपए मिलेगा धीरज जी के यहां से, तो उसके लिए दीपक झा को थोड़े कोई पकड़ सकता है। धीरज साहू के यहां से अगर पैसा मिला है तो उसके लिए प्रेम शुक्ला का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता ना, शीरिन जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता ना, आशुतोष जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। जिसके यहां से ये काला धन मिला है, इतने बड़े पैमाने पे राशि मिली है, तो उसको ही इसका जवाब देना है और उसकी पार्टी को इसका जवाब देना है कि जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा चुनाव हार जाता है उसको 3 बार राज्यसभा क्यों भेजा जाता है। बारंबार भेजे जाने के बाद उसकी जिसकी 34 करोड़ रुपए कुल संपत्ति थी, उसके पास से 300 करोड़ रुपए की राशि पकड़ी गई। हाँ। तो उसके बाद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, उसे पूछा नहीं जाना चाहिए। हाँ। उसे पूछना गलत हो गया। ये तो गजब के तर्क। मैं जवाब ले लेती हूँ। वैसे दीपक जी इस पर जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि 2 और मेहमान हैं, उनसे भी जल्दी से कमेंट लूंगी, लेकिन इस पर जवाब दीजिए भाई, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं। और जो यहाँ पर प्रेम शुक्ला ने कहा वो बात तो जायज है ना, अगर वाकई सब कुछ इतना दूध का दूध और पानी का पानी है तो सामने आकर क्यों नहीं करते। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि चुनाव हारा और उसको सांसद क्यों बनाया। तो श्रीमान शुक्ला जी को मैं बताना चाहता हूं, अरुण जेटली जी चुनाव हार चुके थे, उनको देश का वित्त मंत्री बनाया गया। पुष्कर धामी जी चुनाव हार गए थे, उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। बताइए कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन सा खजाना खोल के लाए थे। सुनिए, अरे तो 3 बार, 1 बार, 2 बार चुनाव हारने का मतलब है चुनाव हारना। दूसरी बात मैं कहता हूँ, देखिए श्रीन जी को चुप करा दीजिए, बड़े सम्मानित प्रवक्ता है, लेकिन बोलते हुए अच्छे नहीं लगते दूसरों। देखिए, भाजपा और इनके प्रवक्ताओं का काम क्या है, पंजीरी खा के गाल बजाना। ये यही काम करते हैं, पंजीरी भर लेते हैं गालों में और आके गाल बजाना शुरू कर देते हैं चैनलों पे। बात यह है कि धीरज साहू एक बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, देश जानना चाहता है उनके पास इतना पैसा कहां से आया, कैसे आया। बता क्यों नहीं देते? अगर व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, मतलब अधिकारियों का भी ये कहना है कि अभी तक किसी रेड में इतना कैश बरामद नहीं हुआ है, ये बरामद किया गया अब तक का सबसे बड़ा कैश है। इस पर क्यों नहीं जवाब दे देते आगे आके जल्दी से। फिर माधव आनंद जी और आशुतोष के पास आती हूँ। सुनिए, जल्दी से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का क्या कार्रवाई हुई, जो 500 करोड़ की डील करता हुआ दिखाई दे रहा था। भाजपा जवाब देगी। शिवराज सिंह के व्यापम घोटाले पे क्या कार्रवाई हुई। भाजपा के पास पार्टी फंड में इतने पैसे कहां से आते हैं, भाजपा बताए, देश को बताए। नरेंद्र मोदी जी देश को यह बताए पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया और पीएम केयर फंड का पैसा कहां इस्तेमाल किया गया, देश ये भी जानना चाहता है। तो बात यह है कि आप सत्ता में बैठ के दूसरों को घेरेंगे, क्योंकि ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, तो आप दूसरों को भ्रष्टाचारी बताते हैं और खुद गले में नागों की माला पहने हुए मोदी जी स्वयं हैं। तो सरकार चलाने वाले आप लोग दूसरों को डराएंगे, धमकाएंगे। और दूसरी बात आप ये बता दीजिए ना, डरा और धमकाने की बात यहां कहां से आ गई दीपक झा? मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी, सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर है तो सामने आकर कर दें। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी और तनुज भी यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले माधव आनंद हमारे साथ है और आशुतोष भी। एक कमेंट ले लूं। माधव आनंद जी, क्या लगता है आपको, इतना कैश, इतना जो भर भर कर झोले में भरकर जेवरात बाहर पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के हाथ लग रहे हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ाएगी ये कांग्रेस की? ये बहुत गंभीर मामला लग रहा है। तो मैं दीपक जी जो प्रवक्ता है पे जो हम लोग रीड कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भी कोई अगर व्यवसाय करता है तो माधव जी माफी के साथ रोक रही हूँ, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ पा रहा। जैसे ये दुरुस्त होता है फिर आपके पास आती हूँ। आशुतोष, यही सवाल मेरा आपसे भी कि ये कैश कांड कहीं कांग्रेस की मुश्किल ना बढ़ा दे। दृष्टिया तो ये जिस तरीके की रकम मिली है उससे स्पष्ट लगता है कि ये अनअकाउंटेड मनी है, ब्लैक मनी है। और अगर अनअकाउंटेड मनी है, ब्लैक मनी है, इसका हिसाब अगर धीरज साहू जी नहीं दे पाते हैं तो इसको उनकी सजा मिलनी ही चाहिए, इसमें किसी तरीके दो राय नहीं है। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी झारखंड के ट्रेजरर हैं, तो वहां भी कांग्रेस पार्टी की भी ये जवाबदेही बनती है कि आपने ऐसे शख्स को अपनी पार्टी में इतना महत्वपूर्ण पद क्यों दे रखा है जिसके पास इतनी बड़ी रकम मिलती है। क्योंकि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी रकम देखने के बारे में। यहाँ तो मतलब 156 थैले भरे हुए हैं और 300 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं किसी के घर से, तो आप सोचिए कितनी बड़ी रकम है। तो दो स्थितियां बहुत स्पष्ट है। पहली बात, प्रथम दृष्टया ये पूरी तरीके से काला धन है,
और कालाधन जिसके यहाँ से मिलता है उसका हिसाब देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई दो राय बट परंतु लेकिन का कोई मतलब ही नहीं है कि फला के खिलाफ ये आरोप लगे थे और फला के खिलाफ पार्टी ने क्या कार्रवाई की या फला के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की। यहाँ तो रकम साफ दिखाई पड़ रही है, कैश दिखाई पड़ रहा है, इसमें दाएं बाएं करने का और पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बिल्कुल, इस पर दीपक आप जवाब दीजिएगा, लेकिन तनुज खत्री, यही जो आशुतोष कह रहे हैं कि भाई इसमें ये आरोप लगाना कि साजिशन हो रहा है, एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, ये राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो जांच चल रही है उसमें तो सब साफ होना चाहिए ना। कैश बरामद हुआ है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, झोले भर भर के बाहर निकल रहे हैं। आप मुझे 1 मिनट सिर्फ बिना इंटरप्ट के बोलने दीजिए। बोलिए। पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। 108 साल पुराना व्यवसायिक घराना है, कच्चा बिजनेस होता है। देश में अभी भी 75% जो है इंटरनेट से दूर है लोग। कैश में बिजनेस होता है, रिटेल चेन है। और सिर्फ अगर उस परिवार से कोई एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सांसद है, सिर्फ इस रूप से देख करके उसका राजनीतिकरण किया जाएगा और उसको बदनाम किया जाएगा, तो साजिश की बात सही साबित होगी। अब जब इनकम टैक्स आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि कितनी राशि बरामद हुई, तब वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तब ये भारतीय जनता पार्टी के को भी ईडी और इनकम टैक्स का प्रवक्ता का रोल नहीं निभाना पड़ेगा। तनुज जी, अगर वाकई सब कुछ इतना सही है, आप कह रहे हैं रिटेल का बिजनेस है, इस तरह का पैसा आता है, फिर हलफनामे में झूठ क्यों बोला? चुनावी हलफनामे में झूठ क्यों बोला गया? वो रकम फिर वहां क्यों नहीं दिखाई गई? दिखा देते। हलफनामे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अरे क्यों नहीं बात हो रही है भाई? आपके पास कितनी संपत्ति है, आप इसकी जानकारी देंगे ना, छिपा के थोड़ी ना रखेंगे। अरे लोकतंत्र है, क्या कोई लोकसभा हारेगा तो राज्यसभा नहीं जा सकता है? अरे आपने अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा क्यों लड़वाया? तीनों विधानसभा के अंदर में जो क्यों लड़वाया, जवाब दीजिए। इस्तीफा क्यों दिलवा रहे हैं अभी? ये क्या बेतुकी बातें करते हैं चैनल पर बैठ करके? नहीं, वो तो ठीक है, चलिए उसको लेकर मैं जवाब ले लूंगी, पर ये आपका कहना कि हलफनामे में जानकारी नहीं दी, इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको हलफनामे में सही जानकारी देनी होती है। वो वही जानेंगे। लेकिन ये कहां से जस्टिफाई है कि जो लोकसभा हार गया राज्यसभा नहीं जा सकता है? नहीं, एक चीज को सही साबित करने के लिए दूसरा आप सही कह दें, ये तो गलत है ना। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, दीपक झा जी, आप दोनों के पास मैं आती हूँ, लेकिन माधव आनंद से बात पूरी नहीं हो पाई थी। माधव आनंद जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। श्रीन, देखिए, बहुत गंभीर मामला है और अगर कोई व्यवसायी भी होता है तो व्यवसायी के घर में भी पैसे रखने के लिमिटेशन होते हैं, लेकिन 300 करोड़ से ज्यादा पैसा मिलना, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही क्यों ना हो, ये गंभीर जो है तो विषय है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसकी जांच जो है प्रॉपर होनी चाहिए कि आखिर यह पैसा किसका है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं का है या जो धीरज साहू हैं उन्हीं का अनअकाउंटेड पैसा है। जिस तरह कांग्रेस की जो स्थितियां हैं, जो परेशानी मैं देख रहा हूं, जो दीपक जी यहाँ बोल रहे हैं, परेशानी तो दिखाई पड़ रही है। करप्शन के मामले में भी अगर ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य का विषय है। इतनी बड़ी मात्रा में पैसा मिलना और उसको भी यह डिफेंड करना, मुझे लगता है यह लोकतंत्र के लिए तो कतई उस नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में ये पहला, भारत के इतिहास में पहला ऐसा मुझे लगता है रेड होगा जहां एक व्यक्ति यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में, और मशीन भी खराब हो जाए, ठीक है, मशीन को भी काउंट करने के लिए मशीन भी खराब हो जाए पैसे को, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। यह आंकड़ा कितना जाएगा आगे, यह भी कहना जो है तो अभी उचित नहीं है कि किस बिल्कुल, क्योंकि अभी तो जांच जारी है, कई ठिकानों पर रेड डाली गई है और ये कहां तक पहुंचता है, 260 करोड़ प्लस में जाता है या क्या, जो भी है, इस पर हम बात करेंगे। दीपक जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना भी होगा। और कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकाने से जिस तरह कैश बरामद हुआ है, जितना कैश बरामद हुआ है, वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपको बताते हैं कि कुबेर लोग से आखिर अब तक क्या क्या मिला है। 300 प्लस करोड़ कैश मिल चुका है, बरामद हो चुका है अब तक। 9 अलमारियों में कैश मिला।
जिन्हें अधिकारियों ने 4 दिनों तक गिना है। 157 कैश से भरे हुए बैग, यानी आप समझिए कि कितना कैश होगा कि गिनने में 4 दिन लग गए। 3 सूटकेस ऐसे जो ज्वेलरी से भरे हुए थे, 3 सूटकेस ज्वेलरी वहां से बरामद की गई है और अभी भी ये गिनती जारी है। धीरज साहू के घर से, उनके आवास से जिस तरीके से यहां आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जितना कैश मिला है, अधिकारियों का कहना है कि अब तक किसी भी रेड में इस तरह इतना ज्यादा कैश हमने बरामद नहीं किया है। बहरहाल कांग्रेस पर सवाल बीजेपी खड़े कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ साजिशन हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि धीरज साहू एक बिजनेसमैन है, उनके घर से इस तरह का कैश बरामद हुआ है, इसकी क्लैरिटी भी दी जाएगी। बहरहाल अब फिर से एक बार मेहमानों का रुख कर लेते हैं और प्रेम शुक्ला जी पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर आप कांग्रेस पर सवाल उठाइएगा। जी, हमारे गिरेबान में कहीं कैश हो तो कांग्रेस बता दे, हम झांक लें। कहां किसके पास है भाई कैश? 300 करोड़ रुपए कैश मिले धीरज साहू के पास। इनकी आपत्ति है कि जो है उनको भाई राज्यसभा भेजने पर आपत्ति नहीं है। 3 बार राज्यसभा, बहुत बड़े कद के नेता को भी नहीं भेजा जाता, बहुत बड़े कद का। धीरज साहू का नाम संभवतः तमाम बड़े पत्रकारों ने भी इस रेड के बाद ही दिल्ली में सुना होगा। एक प्रदेश के कोषाध्यक्ष को 3 बार राज्यसभा भेजे जाने की, कांग्रेस में 5 नेताओं के नाम दीपक झा जी गिनाते जब से जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसको 3 बार भेजा गया है। कुछ लोग होंगे ऐसे, बिरले ही लोग होंगे जिनको भेजा जाता है, जो बहुत टॉप के लीडर होते हैं, जिनको राज्यसभा इतनी बार भेजा जाता है। और ये कोषाध्यक्ष हैं, 300 करोड़ रुपए नकदी दिखाई दे रही है, वो सिर्फ 34 करोड़ रुपए की संपत्तियों की घोषणा कर रहे हैं। अगर उनके परिवार की संपत्ति है, जैसा कह रहे हैं दूसरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, तो उनका परिवार सामने आकर कहे ना कि हमारा इस कारोबार का पैसा, उसका हिसाब होगा, वो हिसाब दे दे, बात खत्म हो जाएगी। आपके पास हिसाब है नहीं, अभी रेड समाप्त हुई नहीं है। 300 करोड़ रुपए और उसके अलावा ज्वेलरी बहुत सारी बरामद हुई है। अब इतनी ज्वेलरी और इतना कैश बरामद होने के बाद क्या उनकी, इसलिए कि वो विपक्षी दल में है, कांग्रेस पार्टी में है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और उनको रिवार्ड दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना है दीपक झा जी का और तनुज खत्री। जवाब ले लेती हूँ, जवाब अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए का कालाधन मिलने के कारण जो है उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, तो बताएं वो ऐसा ही है क्या? दीपक आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर तनुज खत्री आपके पास आती हूँ। दीपक झा जी। सिरीन जी, देखिए मैं प्रेम शुक्ला जी के जनरल नॉलेज पे सवाल नहीं उठाने वाला हूँ। एक किसका नाम जानते हैं, किसका नाम नहीं जानते हैं, देश के पत्रकार किस सांसद का नाम नहीं जानते हैं। राज्यसभा का चैनल होता है, उस पर सारे के सारे नाम होते हैं कि कौन कितनी बार से सांसद है। रही बात शुक्ला जी ने कहा, अरे शुक्ला जी आप ये बताइए ना, जो भाजपा के सांसद आरोप लगा रहे हैं उनकी भी तो जांच करा लीजिए। उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर होते हैं। भाजपा के आपके उत्तर प्रदेश के सांसद देख लीजिए, आप कर्नाटका में रेड्डी ब्रदर्स को देख लीजिए, आप कहां डूबे हुए हैं? आकंठ भ्रष्टाचार में डूब के आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं कहता हूं स्वागत करना चाहिए इस कार्रवाई का, मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करती है। इतना कैश बरामद हुआ क्या कभी? इस तरह की रेड पहले हुई तो क्या इतना कैश आपने देखा कि 156 बैगों में भरकर बाहर निकला? भ्रष्टाचार अगर मेरे ऊपर कोई साबित कर दे, जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। जवाब ले लूं, ठीक है। दीपक 1 रुपए का, भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, 1 रुपए का भ्रष्टाचार कोई सिद्ध कर दे, मैं राजनीति छोड़कर चले जाऊंगा। 1 रुपए का भ्रष्टाचार, 300 करोड़ तो जाने दीजिए, 1 रुपए का भ्रष्टाचार। सुनिए, अब मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, 1 रुपए का भ्रष्टाचार। अरे चुप हो जाइए श्रीमान, मैं बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आकंठ डूबे हुए, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आपके बीच में मैं सीरीज इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है प्रेम जी, अब जवाब आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेता चुनौती दे रहे हैं, दीपक प्रेम शुक्ला चुनौती दे रहे हैं कि 1 रुपए का भी अगर आप भ्रष्टाचार साबित कर दें, सुनिए अब इस पर जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं ना, भाजपा के अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए, तत्काल निकाल दिया गया उनको। तो इसीलिए आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी के नेता और प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं तो अच्छी नहीं लगती बातें शुक्ला जी। इसलिए थोड़ा सा अपना ज्ञान वर्धन करके आइए और देश में मुंह दिखाने लायक बातें करिए आप लोग। क्योंकि भाजपा खुद मुंह काला करके बैठी हुई अपना, बात है आपका मुंह दिखाने लायक नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ श्रीन जी, सुनिए, अरे सुनिए प्रभु, सुनिए।
इतना गुस्सा, इतना बहुत साफ अरे साफ मैं मेरा मुंह आपको दिखाने लायक है। भाजपा की बात आपका कर रहा हूं, मुंह जो है भाजपा का चेहरा आपका काला मुंह हो दिखाने चुका है। लायक नहीं है। भाजपा का चेहरा आप काला ही हो तो करो चुका है। मुंह दिखाने लायक नहीं है। अपना मुंह देखिए जरा, आईना चेहरा लेके देखिए बैठिए। कि आप कितने बेशर्म हैं अरे और बेहयाई से तर्क दे रहे हैं। भाजपा का ये बेशर्मी है जनाब। भाजपा का चेहरा दीपक काला हो बाबू चुका ये है, बेशर्मी भाजपा है। बेनकाब हो चुकी ये है। बेहयाई नरेंद्र है। मोदी जी कहते थे काला धन लेके अच्छा। आएंगे, क्या हुआ? काला धन अरे मिले शुक्ला जी, कांग्रेसी नरेंद्र से। मोदी जी काला धन लाने की बात कर रहे थे, खुद काले अभी धन में पकड़ा है, डूब गए इसका हैं। जवाब तो आप दीजिए बताइए ना। ना, काला धन का ये मांगा, देश देखो पूछ ना रहा है है आपसे, सामने। आप जवाब नहीं देंगे तो वो तो कह रहे हैं यही काला धन है जो निकल रहा है अलमारियों से। अच्छा ठीक है, एक एक करके और जल्दी जल्दी एक एक करके। आर्यू माधव जी आपके पास भी। दीपक जल्दी से 30 सेकंड का जवाब दे दीजिएगा। काला धन की आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी तो कह रही है यही काला धन है जो निकल कर अब सामने आ रहा है। अरे तो मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा, विदेशों से आएगा, क्या हुआ? उसका कुछ रणनीति बनी? मोदी जी अपने मित्रों को बाहर विदेश भेज दिए। पिछले 5 सालों में 10 लाख आप जिस भी सवाल का मैं जवाब आपसे पूछ रही हूँ आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी इधर उधर की बातें। ठीक है, पहले तनुज खत्री फिर माधव आनंद जी आपके पास। मैं आपके ठीक है बाकियों को भी मौका देना। दीपक एक सेकंड, तनुज खत्री। मेरा प्रेम शुक्ला जी जिस हलफनामे की जिक्र कर रहे थे, मैं बोल दीपक जा, मैं तनुज खत्री से पूछ रही हूँ, आप प्लीज, आप बोल चुके, आप तनुज खत्री को बोलने दीजिए। मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, तनुज खत्री। कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखाई देता है। देखिए शिरीन जी, प्रेम शुक्ला जी जिस हलफनामे का जिक्र कर रहे थे उसमें जो प्रत्याशी होता है वो अपनी जानकारी साझा करता है। दूसरी बात कि आपके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्विस बैंक में जो पैसा था पहले कांग्रेस के समय में, वो दुगुना 3 गुना कैसे हो गया? आपने येदियुरप्पा जी पर क्या कार्रवाई की? आपने DHFL से जो पैसा लिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई? आपने अजित पवार पर क्या कार्रवाई की? आपने नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या पर क्या कार्रवाई की? देश का पैसा लेकर के भागे ना भाई साहब। गुजरात के पोर्ट पर क्या हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट में हम बैठे हैं, किसी के धन को वो धन का हिसाब देंगे। इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई जब समाप्त होगी तो उनको भी मौका मिलेगा इनकम टैक्स के पास भी प्रस्तुत होने का और कोर्ट भी जाने का अगर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा क्योंकि 4 दिनों में अब तक तो कुछ कहा नहीं गया। आप कह रहे हैं कि भाई बिजनेस है, उनका फैमिली बिजनेस है, लेकिन वो बताएं तो सामने आकर। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। माधव आनंद जी जल्दी से। ठीक है तनु जी, माधव आनंद जी। किरण जी, इतने गंभीर मामले को ये लोग किस रूप में डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस और इंडी अलायंस की क्या हद होने वाला है? इतने गंभीर मामला, मैं कह रहा हूं कि यही कारण है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से ये इंडी अलायंस के लोग भयभीत और डरे हुए रहते हैं। जिस तरह दीपक जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक जैसे अध्ययन का काम कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। यही स्थिति है कि लोकतंत्र में कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है और 2024 में और भी कमजोर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे मैटर को अगर डिफेंड कर रहे हैं। दीपक आपसे सवाल नहीं, आप प्लीज शांत हो जाइए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बाकी मेहमानों को भी। दीपक जी आपके चेहरे पे आपके चेहरे की परेशानी को हम लोग समझ सकते हैं और यही कारण है कि इंडी अलायंस के लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से क्यों डरते हैं। मैं तो इनकम टैक्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा सफल रेड करने का काम किया जहाँ 300 करोड़ से ज्यादा अनअकाउंटेड मनी मुझे वाइंड अप करना है। एक लास्ट कमेंट आशुतोष जी आपका यहाँ पर, फिर उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। आशुतोष जी। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें 2 चीजों में भेद करना चाहिए। एक, जो पहले ये कहा गया था कि जो विदेश में जो काला धन है उसको देश में लाने की बात है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन देश के अंदर जो ये काला धन आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है, इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर कांग्रेस पार्टी को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो न केवल आगे बढ़ना चाहिए बल्कि धीरज साहू से सवाल जवाब की जगह तो बात की बात है, उनसे स्पष्ट तौर पूछना चाहिए आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है। अगर आपका पैसा है और आपने व्यवसाय से किया है तो फिर उसका हिसाब दीजिए, और अगर आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।